गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड सबसे पहले हम सो सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गई है, तो मेरी आवाज़ अगर आप लोग अच्छी नहीं लग रही है ना, तो आप मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, इसको इतनी सुबह इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल इवनिंग से एक ऐसी एनर्जी कलेक्टिव में आई है ना, जो बहुत ही मतलब इमोशनल वाली एनर्जी है, पेन वाली एनर्जी है। मतलब आप जो है, आप उस पर्सन के साथ मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। एंड यही सेम एनर्जी आपकी पर्सन की भी है, ठीक है। मतलब मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, वो पर्सन अभी आपके साथ बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। मतलब जैसे फिजिकली आप दोनों का जो यूनियन होता है ना, आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, एक दूसरे के आमने सामने होते हो, तो वही वाली एनर्जी मतलब वो वाली यूनियन आपका पर्सन चाहते हैं, ठीक है। बट आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। एंड उधर से वो जो पर्सन है ना, वो भी ईगो में है, तो वो उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बट जब आप दोनों अकेले में होते हो ना, वो जो पर्सन है, आपकी जो मास्कुलिन है, कल से वो पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहा है, या फिर उनके जो इमोशन है ना, इमोशन तो अभी सच में बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। चाहे वो पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, चाहे वो पर्सन आपको कितना भी क्यों ना छिपा ले, बट ये 100% सच है कि उनकी इमोशन अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ है, ठीक है। वो पर्सन आपके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा रो भी रहा है, ठीक है। एंड जो फेमिनिन्स है ना, आप अगर देखिए, आपकी एनर्जी अगर कल बैलेंस थी और आप अपने आप को हील भी कर लिया था, बट सडनली अगर कल आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि इस 3D में तो लोग आपको ट्रिगर करने के लिए ही है, क्योंकि उधर जब आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है ना, तो उसी टाइमिंग में ही इधर आपको इस 3D से कोई कार्मिक ट्रिगर मिलता है। कोई पर्सन आपको ऐसा ट्रिगर करता है जिसकी वजह से आपका इमोशन ट्रिगर होता है, और आप जब रोते हो ना, आप उस पर्सन को याद करते हो, ठीक है। क्योंकि यही सारी चीज़ें सबके साथ होता है। मतलब आपको अगर कोई ट्रिगर कर देता है, आपकी इमोशन को ट्रिगर करता है, और आप जब रोने लगते हो ना, तो सबसे पहले आप आपकी पर्सन को ही याद करते हो, ठीक है। आपके माइंड में सिर्फ वही पर्सन ही चलता है, चाहे आपका रीज़न कुछ और भी क्यों ना हो। मतलब अगर कोई पर्सन आपको किसी और चीज़ की वजह से ट्रिगर करता है, तो आप जब रोते हो ना, आपका रीज़न होता है आपका पर्सन, ठीक है। तो जो भी लोग अभी सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, आपको अगर कल से कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, इस 3D में आपको कोई ट्रिगर मिला है और आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो ना, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि उधर आपका जो पर्सन है ना, वो आपके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा रो रहा है, इसलिए ही आपको 3D से ट्रिगर मिला है, और आप रोते रोते उस पर्सन को याद कर रहे हो, ठीक है। इसलिए ये जो एनर्जी है ना कलेक्टिव में, पता नहीं ये हेवी वाली एनर्जी डेली डेली क्यों आ रही है, बट ये जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है ना, ये मास्कुलिन की ही एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि अभी कलेक्टिव में मास्कुलिन की मैसिव अवेकनिंग चल रही है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब उनके साथ कुछ ऐसे चीज़ें हो रहा है ना, जिन सारी चीज़ों को वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा पेन उनको मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वो भी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो ट्रिगर मिले या फिर कोई अगर आपका पर्सन अभी तक उनके करियर में सेटल नहीं हुआ है ना, तो वहाँ पर भी उनको ट्रिगर मिल रही है। उनके घर वाले उनको कुछ बोल रहे हैं, या फिर अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही है ना, तो उनके घर वाले उनको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि किसी और के साथ वो शादी कर ले, क्योंकि कुछ ऐसे मास्कुलिन है ना जिनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो कार्मिक ट्रिगर अभी उनको बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो कल भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, मतलब जिसमें मैं बात करी थी कि यूनियन का साइन भी है, ठीक है। ये जो सिचुएशन अभी है ना, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो ना, चाहे आप घर पे हो या फिर हॉस्टल में हो, या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो ना किसी अदर स्पाउस से, आप अगर आपकी ससुराल में हो ना, तो आप देखोगे कि आप जिस जगह पे हो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा होगा। आपकी आसपास के जो लोग हैं ना,
आपके साथ जो भी रह रहे हैं उनसे आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा होगा, आपकी एनर्जी बिल्कुल भी उनके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। वो लोग जब भी आपके सामने आ जाते हैं या फिर उनकी आवाज़ जब आपके कान तक पहुंचती है ना, तो आपकी अंदर की जो एनर्जी है ना, ये पूरी तरह डिस्टर्टेड हो जाती है। ठीक है, आपको अंदर से एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो रही है। ओके, तो इस तरह की जो है ना, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आप देखे होंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कार्मिक लोग हैं जो बार बार आपको ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रहना भी बड़ी मुश्किल सी हो गई। आप चाहते हैं कि वहाँ से आप निकल के किसी और जगह चले जाए। ठीक है, या फिर जो अनमैरिड ट्विंस है ना, आप अगर एक फेमिनिन है, आप अगर अनमैरिड है, आप अगर घर पे रह रहे हैं ना, तो आप देखे होंगे कि आपके घर वाले आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं ना, इतना ताना वाना मार रहे हैं। वहाँ की जो माहौल है ना, ये पूरी तरह टॉक्सिक हो गई है। ठीक है, तो आप उस टॉक्सिक माहौल में बिल्कुल भी मतलब 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है। ठीक है, आप मन ही मन ऐसा सोच रहे होंगे कि काश आपका जो पर्सन है ना, वो आके आपको यहाँ से ले जाए। तो यही वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। ठीक है, इसलिए देखिए, जब भी जो हेवी एनर्जी आता है ना, उस हेवी एनर्जी की वजह से मेरी जो अंदर की, मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरी अंदर की जो चक्रास है ना, ये भी इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा जो थ्रोट है ना, ये ब्लॉक हो जाती है, इसलिए ही मेरा जो गला है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये कब तक ऐसे चलने वाली है मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, बट जितना मुझे इंट्यूटिवली पता चल रहा है, ये धीरे धीरे करके न्यू मून तक एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फुल मून में जो एनर्जी होता है ना, जो एनर्जी उसकी हाईएस्ट पीक पर होता है, वो एनर्जी धीरे धीरे करके कम होता जाता है न्यू मून तक। ठीक है, तो न्यू मून में जब आप अलग सी एनर्जी पोर्टल में एंटर करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अभी ये जो कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है, ये बहुत ज़्यादा हेवी है। आपको डेली अपना हीलिंग, अपना मेडिटेशन को करना पड़ेगा, नहीं तो आप देखोगे कि आप खामखा रोने लगोगे। ठीक है, आपकी जो पर्सन है ना, उनकी जो एनर्जी है ना, क्योंकि उनको अभी अंदर से पूरी तरह तोड़ा जा रहा है। उनके अंदर जो भी पुराने एनर्जी है था ना, मतलब पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनकी अंदर की सिस्टम को पूरी तरह, मतलब उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पुराने चीज़ें था, वो सारे चीज़ें अभी निकाला जा रहा है और उनकी माइंड में कुछ नए चीज़ें को अभी अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, यूँ कहे तो उनकी जो क्योंकि असेंशन जो होता है ना, असेंशन प्रोसेस में उनकी सोल पूरी तरह प्यूरिफाई होता है। तो उनके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ना, चाहे वो बिलीफ सिस्टम हो या फिर कोई भी पुराने चीज़ें हो ना, वो सारे के सारे चीज़ें अभी क्लींज हो रही है। ठीक है, उनका एक डीप क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है। ठीक है, इसलिए देखिए गाइज, जब आपको मतलब कोई क्लींजिंग प्रोसेस में गो थ्रू करवाया जाता है ना, तो उसी टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी सोल की असेंशन है। ठीक है, आपकी सोल के ऊपर जो भी लेयर्स है ना, देखिए लेयर्स मतलब ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, एंगर, फियर, डाउट, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी सोल की लेयर्स होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके मन में इतने सारे क्वेश्चन आता है, जबकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को सब कुछ पता होता है कि इसके बाद क्या होने वाली है, आप कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। ठीक है, एंड जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, आपकी सोल को ही पता है कि आप दोनों का रियूनियन कब होगा। ठीक है, बट क्योंकि आपकी सोल के ऊपर ये सारे लेयर्स चढ़ा हुआ है, इसलिए ही आप अपनी अंदर की जो इंट्यूशन है, आपकी सोल की जो आवाज़ है ना, उसको आप सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसलिए ही जब आपकी असेंशन स्टार्ट होता है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होता है ना, तो आपकी सोल के ऊपर से ये सारे लेयर्स को हटाया जाता है। ठीक है, पेन दे दे के ही आपकी ये सारे लेयर्स हटेगा। ठीक है, इसलिए आपका जो पर्सन है ना, उनके थ्रू आपको ट्रिगर मिलता है, या फिर जो 3D में जो भी कार्मिक आपके आसपास होते हैं ना, उनसे आपको ट्रिगर मिलता है, या फिर खुद डिवाइन आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा ना, जहाँ से आप हिल नहीं सकते हो, ना आप आगे जा सकते हो, ना आप उस सिचुएशन में रह के उसका मुकाबला कर सकते हो, ना आप पीछे जा सकते हो। ठीक है, मतलब आप उसी जगह पे रहकर ही उसको, मतलब उस सिचुएशन से फाइट करना सीखोगे, तभी जाके आप
हाईली अवेकेंट सोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आपकी अंदर की आपकी सोल के ऊपर जो भी लेयर्स है ना, वो सारे लेयर्स धीरे धीरे करके उतरेगा। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे जो आसपास मेरे घर में कुछ ऐसे कार्मिक है ना, जो खुद गलती करते हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और बाद में मुझे कल्प्रिट बना देते हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे गलती उनकी है, बट जो भी लोग देखेंगे ना, वो सोचेंगे कि सारे के सारे गलती मेरी है, मैं ही कल्प्रिट हूँ। ठीक है, वो है विक्टिम। ओके, वो ऐसे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, बट मुझे पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, ऊपर भगवान है, वो सब देख रहा है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में मैं पहले से गो थ्रू कर चुकी हूँ जब मेरी अवेकनिंग चल रहा था। ठीक है, मतलब हम दोनों जब रियूनियन में आए ना, उससे पहले वाली सिचुएशन में मैं गो थ्रू कर रही थी, उसी टाइम ही मेरे साथ ऐसा हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम लॉकडाउन हो गया था। तो लॉकडाउन में मेरे जो घर पे है ना, घर पे इतना बवाल मचा हुआ था, सारे के सारे लोग घर पे थे और उसी टाइम हम दोनों का भी सेपरेशन हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें हो रहा था। ठीक है, मुझे तो किसी और के साथ शादी करने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स करवाया जा रहा था, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बट क्योंकि मैं थोड़ा इंट्यूटिव हूँ और उसी टाइम मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पता नहीं था। तो ठीक है, मैं बस अपनी फीलिंग्स को फॉलो करके ही वो शादी वादी से अपने आप को बाहर निकाली। ठीक है, तो उसके बाद ही जाके मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, मतलब उसी 2020 में ही मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, और उससे पहले मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रहा था। ठीक है, ज़बरदस्ती मुझे किसी और के साथ शादी करवाने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स करवा रहे थे ना मेरे घर वाले, मतलब मेरी जो पर्सन है ना, उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिए थे कि वो जो बंदा है ना, वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, और मेरी जो फिजिकल ब्यूटी है ना, उसको देख के ही वो पर्सन मेरे साथ बात कर रहा है, और जैसे ही ये सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएगी ना, तो वो पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें, मतलब मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे मेरे घर वाले। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए मैं किसी की बात को भी सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं उस पर्सन से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकती। ठीक है, बट क्योंकि ये सारे लोग मेरी माइंड को इससे, मतलब माइंड में ऐसे ऐसे बातें घुसा रहे थे ना, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए मैं भी उनकी बातों में आ गई थी और मैं भी किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, बट वो शादी नहीं हो पाई, और उसके बाद मुझे इतना मतलब मैं ऐसी रियलाइजेशन में आई ना, मुझे इतना गिल्टी फील हुआ। मैं सोचा कि मैं क्या करने जा रही थी, मैं अगर शादी कर लेती तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए इसलिए ही आपको अपनी जो इंट्यूशन है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आपकी सोल के ऊपर ये सारे जो भी लेयर्स है ना, जिन लेयर्स की वजह से आप अपनी इंट्यूशन तक पहुंच नहीं पाते हो, उन सारे लेयर्स को आपको पहले हटाना पड़ेगा, तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगी कि आगे आपके साथ क्या होने वाली है। ठीक है, तो अभी का ये जो सिचुएशन है ना, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपका एक ऐसा एग्ज़ाम चल रही है, आप बोल सकते हो कि आप एक ऐसी एग्ज़ाम में गो थ्रू कर रहे हो। डिवाइन आपका एक ऐसा टेस्ट ले रहा है ना, जिस टेस्ट में आपको पास करने के लिए बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मतलब जिन चीज़ों के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे ना, वही सारी चीज़ों का आपसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, आपको अंदर से पूरी तरह तोड़ा जाएगा। ठीक है, आप ऐसे रोओगे ना, आप फूट फूट कर रोओगे। ठीक है, आपके अंदर की जो इमोशन है ना, ये इतना ज़्यादा ट्रिगर होगा, आप रोते रोते आप देखोगे कि आप दिन भर रोते हो, रात भर रोते हो, जब सोते हो ना उसी टाइम भी रो रो के सोते हो, बहुत ज़्यादा आपको पेन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी लोग विदाउट एनी रीज़न ऐसा बार बार रोते हो ना, तो आप समझ जाएगा कि आपकी इमोशन है जो ट्रिगर हो रही है। ठीक है, या फिर आप अगर इस तरह की सिचुएशन में पहले से गो थ्रू कर चुके हो, आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी अगर सडनली वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है ना, आप समझ जाएगा कि ये आपके मास्कुलिन की अवेकनिंग का टाइमिंग है। ठीक है, वो पर्सन इसी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है, वो भी इसे रात में रोते रोते सो रहे हैं, या फिर उनका टाइम बस रोते रोते ही बीत रहा है। ठीक है, वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहा है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि फेमिनिन जो होते हैं ना, आप बस डाउट करते रहते हो कि मास्कुलिन जो होते हैं वो नहीं रोते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि
मेरा भी मास्कुलिन है, मैं बहुत सारे सेशन भी लिया है मास्कुलिन की, तो उन्होंने भी मुझे मेरे साथ शेयर किया कि मैम हम तो सबके सामने जाके नहीं रो सकते, बट जब हम अकेले होते हैं ना उसी टाइम इतना ज़्यादा रोना आता है, वो दिल खुलकर रो लेते हैं। ठीक है, मतलब वो सबके सामने जो इमोशन को छिपा कर रखते हैं ना, वो अकेले में इतना ज़्यादा रोते हैं। आप लोगों तो मैं सारे के सारे जो है ना, जो सेशन लेती हूँ ना, वही सारे अगर रिकॉर्डिंग्स को मैं आप लोगों को सुना दूंगी ना तो आप यकीन कर पाओगे। ठीक है, बट वो पर्सनल गाइडेंस होता है, तो कुछ लोगों की पर्सनल मैटर्स होता है, तो वो लोग मना करते हैं कि मैम ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना इसको शेयर ना करें। ठीक है, क्योंकि लोगों की पर्सनल मैटर्स होता है। ठीक है, तो इस फुल मून में आपकी डिवाइन मास्कुलिन की ऐसी पेनफुल पर्जिंग हो रही है ना, आप इमेजिन कर सकते हो तो आप करिए, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो पर्सन सच में अभी इतना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है ना, उनको भी जैसे आपके अवेकनिंग के टाइम आपका इमोशन ट्रिगर हुआ था और आप रोते रोते सोते थे, उसकी फ़ोटोज़ को देख देख के सोते थे, और उसी टाइम आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे कि काश इसी टाइमिंग में उनका कॉल या फिर मैसेज आ जाता, वो आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर लेता, तो आपकी अंदर की जो इमोशन है ना ये बैलेंस हो जाती। बट उसी टाइम वो पर्सन बिल्कुल भी आपको मैसेज नहीं किया, ना ही वो कॉल किया, ना वो कोई एक्शन लिए कि आपसे बात करें। ठीक है, बट जैसे ही आप उस फेज से अपने आप को बाहर निकाले ना, उसके बाद वो पर्सन आपको मैसेज किया या फिर कॉल किया, जबकि उसी टाइम आपको उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप खुद बैलेंस हो गए थे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन अभी गो थ्रू कर रहा है। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है ना वो है आप, बट आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आपको उनसे अभी बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको अगर उतना ज़्यादा पेन नहीं मिलेगा ना, तो आप देखोगे कि उस पर्सन का जो ईगो है ना ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो आप अगर सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आप उस पर्सन के बिना मर जाओगे, मतलब आप उस पर्सन को भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है अंदर से। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी लोग हैं ना, आप समझ जाएगा, ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, आपका जो पर्सन है उधर, वो पर्सन ऐसी सिचुएशन में ही गो थ्रू कर रहा है। ठीक है, उनको आपकी ही ज़रूरत है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिन सारे प्रॉब्लम्स को वो अकेले सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनका सल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कब सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, वो हर एक चीज़ के साथ लड़ के पूरी तरह थक चुके हैं, बट उनकी जो स्ट्रगल है ना ये अभी तक भी ख़त्म नहीं हो रही है। उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, जैसे कि आप क्या फेमिनिन जो है ना, आप तो बस घर पे रहते हो और वहीं पे स्ट्रगल करते हो, बट मास्कुलिन जो होते हैं ना उनको बाहर जाना पड़ता है, अपना जो घर है ना उसको संभालना पड़ता है, उनकी जो फैमिली है ना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, उनके ऊपर कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए जो फेमिनिन है ना, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मास्कुलिन जो होते हैं ना वो इतना मतलब आपको सीरियसली नहीं लेते हैं या फिर कमिटमेंट नहीं देते हैं, वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको उस स्टेज पर पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना होता है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटस उनका सही होना बहुत ज़रूरी है, और उनकी जो फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहे हैं ना, तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे मैच्योर होना सीख जाएगा। ठीक है, नहीं तो वो खाली उनके ऊपर अगर उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आएगी, तो आप देखोगे कि वो जो मास्कुलिन है ना वो बिल्कुल भी उतना ज़्यादा मतलब जो होता है ना, कम टाइम में कुछ ऐसे डिसीज़न को लेना पड़ता है जो डिसीज़न गलत भी ना हो। ठीक है, तो उन सारे डिसीज़न को लेने के लिए उनको भी अंदर से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो मास्कुलिन की तो अभी एक ऐसी डिवाइनल टेस्ट लिया जा रहा है ना, उस पर्सन के साथ बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, ये जो फुल मून है ना, इस फुल मून में उनकी ऐसी मतलब उनके अंदर एक ऐसी तबाही मची हुई है ना,
जिस तबाही की वजह से वो आपको ही याद कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन अंदर से पूरी तरह मतलब हिल गया है कि उनको क्या करना है। ठीक है, वो मतलब जो साइलेंट में वो बैठ गया था ना, उस साइलेंट जोन से वो अपने आप को बाहर निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो आपके बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकते, आपके बिना वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर किसी और से शादी भी कर लेना तो भी उनको वो सुकून नहीं मिलेगी। ओके, वो अगर किसी और से शादी कर लेंगे तो वो गुनाह कर बैठेंगे, उनको भी ऐसा समझ में आ रही है। ठीक है, वो समझ रहे हैं कि वो अगर आपको छोड़ के किसी और से शादी कर लेंगे तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए आप थोड़ा वेट करिए। अगर आपका पर्सन अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है ना, तो वो पर्सन उसको रियलाइज़ करने के लिए दीजिए टाइम। ओके, तभी जाके वो पर्सन आएगा, आपको अच्छे से कमिटमेंट देगा। ठीक है, आप वेट करिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आपको जितना ज़्यादा पेन मिलेगा ना, आप दोनों की जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो बेस है, ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो आप अगर इतनी सारी चीज़ों को सह चुके हैं ना, थोड़ा सा आप सह लीजिए। आपका जो पर्सन है ना, वो आ रहे हैं। ओके, उनको अभी तड़पने दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो अगर नहीं तड़पेंगे ना, उनको उतना ज़्यादा पेन अगर फील नहीं होगा तो वो कभी भी आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, ना ही आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है इसको वो कभी समझ पाएंगे कि आप जो है ना, आप सबसे अलग हो। मतलब आपसे अलग होके उनको पेन मिलता है, और वो अगर इस पेन की वजह से किसी और से शादी कर लेंगे या फिर किसी दूसरी रिलेशनशिप में चले जाएंगे तो भी वो आपको भूल नहीं सकते। उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए दीजिए। ठीक है, वो पर्सन सपोज अभी वो रिलेशन में है, वो इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, और आप इस वीडियो को देख के अगर उनको मैसेज कर दोगे क्योंकि आपको पेन फील हो रहा है, तो वो पर्सन, उनका जो रियलाइजेशन है ना, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको भी पेन फील हो रही है, वो पर्सन भी पेन में है, तो उनको फील करने दीजिए सारे की सारी चीज़ें। 100% उनको रियलाइजेशन करने दीजिए, रियलाइज करने दीजिए, तभी जाके वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। और ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कनेक्शन है गाइस। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं हम लोग ट्विन फ्लेम से, और जैसे ही उनका डिवाइन टेस्ट लेता है ना, वो लोग इस जर्नी को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो अभी कलेक्टिव में चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल वाली एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद वो अगर इस सिचुएशन में सर्वाइव कर लेंगे ना, इस सिचुएशन में अगर कोई गलत स्टेप वो नहीं लेंगे, तो आप देखोगे कि वो जो पर्सन है ना, वो अवेकन होके आएगा। ठीक है, और आपके पास ही आएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि उनको इतना ज़्यादा पेन मिल रही है और इसी टाइम अगर आप उनके पास अवेलेबल नहीं होगे तो वो आपको छोड़ के किसी दूसरी रिलेशनशिप में चले जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये ऐसी वैसी जर्नी नहीं है, ऐसी वैसी कनेक्शन नहीं है, ये आपकी सोल की कनेक्शन है। ठीक है, तो उनको अगर उनकी एनर्जी अगर किसी और के साथ मैच नहीं करेगी ना, तो वो पर्सन कभी भी किसी और के साथ नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इस फुल मून में उनको आप चेस ना करें। फुल मून तो चली गई है, फुल मून की एनर्जी उनकी इमोशन को ट्रिगर किया है, तो आप अभी चेसिंग वाली एनर्जी में ज़रूर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपका क्रेव कर रहा है, आपका एनर्जी का क्रेविंग कर रहा है, तो आप उनको चेस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि आप अपनी तरफ से उनको कॉल या फिर मैसेज ना करें। ठीक है, उसको रियलाइजेशन होने के लिए छोड़ दीजिए, रियलाइज़ करने दीजिए, तभी जाके वो पर्सन आपकी वैल्यू को समझेगा। और ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को वो समझ के आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। ठीक है, तभी जाके वो एक डिस्टर्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन बनेंगे। ठीक है, चलिए गाइज, यही फिलहाल एनर्जी जो कलेक्टिव में आई है, मास्कुलिन की मासिव अवेकनिंग चल रही है, तो इसके बाद आप लोगों की रियूनियन होगा और आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को हील करते रहिए, और आपकी जो आउटर ट्विन है ना, वो अभी तो अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे हैं। आप अपनी जो हीलिंग एनर्जी है ना, उनको भेजिए जब भी आपको फील होता है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हो। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।